उसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो सुख चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। ये लेकर जाइएगा। और दोस्तों, अब मैं बाकायदा आपको मुशायरे की तरफ ले चलता हूं और मैं गुजारिश करूंगा आज के इस मुशायरे के नाजिम जो कि अमरावती से तशरीफ लाए हैं कि वो इस मुशायरे की बागडोर बाकायदा संभालें और मुशायरे को कामयाबी की तरफ लेकर चलें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब अबरार काशिफ साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब, एहतराम और सलाम। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है पहले सलाम करता हूँ। खुदा ने मुझको गजल का दियार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूँ। आज की इस खूबसूरत महफिल में आपका इस्तकबाल। आज की ये खूबसूरत महफिल सजाई है वर्टिक्स इवेंट्स, दुगस्ता प्रॉपर्टीज और इंडियन कॉन्सुलेट, इन सब के इश्तिराक से जश्न हिंदुस्तान अलीगिरियन मुशायरे में आपका इस्तकबाल। जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो हौसला है, हौसला है तो दबदबा है, दबदबा है तो दुबई है। बहुत बहुत शुक्रिया दुबई, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अलीगढ़ मुशायरा, अलीगढ़ से मेरी बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अलीगढ़ मुशायरा पिछले साल पुष्किन भाई ने कराया था यूनिवर्सिटी में, मेरे लिए बड़ा यादगार मुशायरा है। अभी तक मैं उसकी कसक और उसकी मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू को अपने अंदर महसूस करता हूँ। जबान की जरा सी लफ्जिश की वजह से एक तूफान बरपा हुआ, आप सब जानते हैं, मगर खैर मैं चीजों को याद नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ अलीगेरियंस के बीच, अलीगढ़ मुशायरा और जश्न हिंदुस्तान के बीच, कि जबान की लफ्जिश से ज्यादा खतरनाक कदमों की लफ्जिश होती है। और मैं कदमों की लफ्जिश का शिकार नहीं हूं। मेरे कदमों में कोई डगमगाहट नहीं है, कोई लड़खड़ाहट नहीं है। मैं पूरी ताकत, पूरे इरादे और पूरी कुव्वत के साथ आज आपके दरमियान में खड़ा हूं। और आज अगर कोई मुझसे ये पूछना चाहता है कि अबरार साहब आपके लिए अलीगढ़ क्या है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इल्म लिखें तो ऐन से लिखेंगे, आप इश्क लिखें तो ऐन से लिखेंगे, आप इबादत लिखें तो ऐन से लिखेंगे, आप अलीगढ़ लिखें तो ऐन से लिखेंगे। तो जहां इल्म, सुन लीजिए बात, सुन लीजिए, जहां इल्म इश्क की मंजिलों से गुजरता हुआ इबादत के मकाम और मर्तबे को पहुंच जाता है, उसको अलीगढ़ कहते हैं। अब मैं अलीगढ़ से इंसाफ का तालिब हूं। जो वो मेरा कैप्शन लगाया गया था, आपसे गुजारिश है कि ये जुमला जो मेरी इख्तिरा है, मेरी लिखावट है, इसको भी आप उसी तरह जवाब दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। दुबई, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुम्हें चाहूंगा। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, ये मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा गर्दिश दौरां कभी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था तुम उड़ो, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगते रहो, मगर आगे की तरफ बढ़ते रहो, आगे को सफर करते रहो। अगर रास्ते में कहीं कंकड़ और पत्थर है तो अच्छा जूता पहनकर रास्ता तय किया जा सकता है, लेकिन जूते में कंकड़ हो तो अच्छे रास्ते पे चलना दुश्वार हो जाता है। इसका मतलब ये है
यहीं तक तो ये बात थी मार्टिन किंग लूथर की, लेकिन मैंने इससे आगे जो नतीजा अखज़ किया है, इसका मतलब ये है कि इंसान को अंदरूनी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को रूहानी तौर पे मजबूत होना चाहिए, इंसान को आध्यात्मिक तौर पे मजबूत होना चाहिए। और ये सब काम साहित्य करता है, अदब करता है, मुशायरा करती है, शायरी करती है, फनून लतीफ़ा की सारी सिनफें करती है। इसलिए मैं सिर्फ मुशायरे को मुशायरा नहीं कहता, बल्कि रूहानी अस्पताल कहता हूं जहां आत्मा का इलाज किया जाता है। रेफ्ता के फाउंडर आली जनाब संजीव सराफ साहब मेरी निगाहों के सामने बैठे हुए हैं। ये वो शख्सियत है जिन्होंने उर्दू जबान और तहजीब को इस युग में, इस अहद में डिजिटलाइज कर दिया गया है। ये इनका सबसे बड़ा कारनामा है। संजू भाई के लिए पूरा दुबई मिलकर तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया संजू भाई, आपने उर्दू जबान और तहजीब का हक अदा कर दिया है। मैं उर्दू जबान और तहजीब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए वादी गजल में आपको लिए चलूं। मैं चाहता तो था कि 2-1 मिनट की गुफ्तगू करूं, लेकिन वक्त ज्यादा हो रहा है। 2 मिनट की गुफ्तगू और बातचीत कर लूं आपसे। ये कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे, ये बहुत खूबसूरत जश्न हिंदुस्तान है। 1923 में जब मौलाना अबुल कलाम आजाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का सदर मुंतखब किया गया, तो मौलाना ने अपने सदारती खुतबे में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर इस वक्त आसमान की बदलियों से कोई फरिश्ता जमीन पे उतर आए और वो ये कहे कि हिंदुस्तान को आजादी इसी पल, इसी लम्हे मिल सकती है, बशर्त ये कि हिंदुस्तान अपने भाईचारे, अपने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से दस्तबरदार हो जाए, यानी उसे छोड़ दे, तो मैं उस फरिश्ते की ये बात मानने से इनकार कर दूंगा, ये शर्त मानने से इनकार कर दूंगा, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि अगर मुल्क को आजादी मिलने में थोड़ी ताखीर हुई तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारा आपसी भाईचारा जाता रहा, हमारा हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जाता रहा, तो इंसानियत का नुकसान होगा, और मैं इंसानियत का नुकसान नहीं होने दूंगा। हम इस रोशनी में, मौलाना आजाद की इस खुतबे की रोशनी में इंसानियत की अहमियत को, भाईचारे, अमन, दोस्ती और सलामती की अहमियत को समझ सकते हैं। पुष्किन आगा साहब जो वर्टिक्स इवेंट्स के मालिक है, और जनाब तौसीफ खान साहब जो दुगस्ता प्रॉपर्टीज के जो मेन स्पॉन्सर हैं, इन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, और इंडियन कॉन्सुलेट, इन सब के इश्तिराक से आज इस दुबई में ये छोटा मोटा खूबसूरत सा जो गुलदस्ता हिंदुस्तान की शक्ल में नजर आ रहा है, हमें इसे मोहब्बतों से अपने दिल से लगा लेना चाहिए। आइए वादी गजल में आपको लिए चलता हूं। अलीगढ़ फिर